हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, काफ़ी सारे मार्केट में आईपीओस आ रहे हैं और हर कोई मार्केट में आईपीओ में पैसा लगाना चाहता है। जैसे आज भी आईआरएफसी का आईपीओ आ रहा है और चाहता है कि आईपीओ का अलॉटमेंट मिले, लिस्टिंग डे पे उसको बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, अपनी जेब में रखेंगे और स्टॉक को टाटा बाय बाय कर देंगे। और कुछ लोगों को हो सकता है अलॉटमेंट ना भी मिले। सवाल ये उठता है, कैन आई मेक अ मनी आउट ऑफ दिस आईपीओस आफ्टर द लिस्टिंग गेन? तो आंसर है यस। Yes, you can make a money, not money, you can make a good money out of this IPO stocks after the listing gains. सर, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ कंपैरिजंस करने वाला हूँ। आईपीओ का भी एक इंडेक्स होता है, जैसे आपके निफ्टी 50 सेंसेक्स होता है, ऐसे ही एक आईपीओ का इंडेक्स भी होता है। हम इसको कंपैरिजन करने वाले हैं, ये दिखाने के लिए, ये पूरा डेटा एनालिसिस दिखाने वाला हूँ अभी आगे वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना। मैं इसमें आपको पूरा एनालिसिस दिखाने वाला हूँ एक आईपीओ इंडेक्स का, जो कि 2009 में लॉन्च हुआ था, बीएसई ने लॉन्च करा था। इसमें वो सारे आईपीओस आपके लिस्टेड होते हैं। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि सिर्फ वो ही आईपीओस आएंगे इसमें जिनका लिस्टिंग डे पे मिनिमम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से ज़्यादा है। कुछ कैपिंग होगी, 20% से ज़्यादा कैपिंग नहीं, 20% से ज़्यादा इस इंडेक्स में, इस आईपीओ इंडेक्स में आईपीओ की वेटेज नहीं होगी और 1 साल के लिए लिस्टेड होते हैं और तीसरे दिन लिस्टिंग के तीसरे दिन बाद ये आपके आईपीओ इंडेक्स में आते हैं। इसका जो पूरा मेथोडोलॉजी है कि बीएसई आईपीओ इंडेक्स बेसिकली किस तरीके से इसकी मेथोडोलॉजी है, वो मैं पीछे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए, उसे स्टडी कर सकते हो। और हम इस वीडियो को अभी डेटा एनालिसिस पे देखेंगे, देखने की समझेंगे। हम इसको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स, 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न और 1 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स, और इसको कंपैरिजन करेंगे किससे? बीएसई सेंसेक्स से, टॉप 30 कंपनीज इंडियन इक्विटी मार्केट। तो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक्सेल पे समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, जैसा मैं आपको बता रहा था, अब हम एक्सेल पे है और ये है बीएसई आईपीओ का डेटा। ये बीएसई की वेबसाइट पे आपको सारी से मिलेगा। हालांकि ये एक्सेल भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट आप इसको स्टडी कर सके। यहाँ पे है क्लोजिंग प्राइस 2010 से लेके 2021 तक का डेटा। ये है 5 इयर्स रोलिंग रिटर्न्स, 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स और 1 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स। नीचे मैंने ये पूरा एक्सेल तैयार करके रखा हुआ है ताकि ये पुरानी हम इसको स्टडी कर सके। ऐसे ही हमने बीएसई सेंसेक्स का डेटा किया हुआ है। बीएसई आईपीओ का डेटा मतलब आईपीओ इंडेक्स का डेटा, बीएसई सेंसेक्स का मतलब सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनीज है उनका बेसिकली डेटा। ये 2010 से लेके वो भी 2021, 5 इयर्स की रोलिंग रिटर्न, 3 इयर्स के और 1 ईयर रोलिंग रिटर्न, तीनों को स्टडी किया हुआ है। इसी के साथ में हमने इसका मोटा मोटा रोलिंग रिटर्न्स कंपैरिजन रखा हुआ है अगले स्लाइड्स में। आप देखोगे ये बीएसई आईपीओ का 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स है, मतलब आई इन्वेस्ट माई मनी इन बीएसई आईपीओ और आइदर बीएसई सेंसेक्स एंड होल्ड दिस मनी फॉर 5 इयर्स। मतलब मैं किसी भी मार्केट टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट करूँ, 5 साल के लिए अपने आईपीओ इंडेक्स में या सेंसेक्स में होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब मेरे को रोलिंग रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। तो ये बीएसई आईपीओ का है, ये बीएसई सेंसेक्स का है। इसका जो चार्ट कंपैरिजन है, क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स है, जब आप स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये आपका इस पूरी एनालिसिस का ये चार्ट है। तो आप ये देख सकते हो, जो ब्लू लाइन है दिस इज द बीएसई आईपीओ इंडेक्स का परफॉर्मेंस, रोलिंग रिटर्न्स फॉर 5 इयर्स, और ये रेड वाला है दिस इज फॉर बीएसई सेंसेक्स। तो ये साफ दिख रहा है आपको, बीएसई आईपीओ का कंपैरिजन रिटर्न्स एनालिसिस आपको क्लियर दिख रहा है कि बीएसई आईपीओ 5 इयर्स डेटा टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे मार्जिन के साथ बीएसई सेंसेक्स को बीट कर रहा है। आप देख सकते हो कुछ पर्टिकुलर पीरियड में, 5 इयर्स के पीरियड में इट इज मोर देन 350% रिटर्न्स इन 5 ईयर टाइम फ्रेम, और आप इसका एक एवरेज दे सकते हो, इट इज मोर देन 150%। मतलब यू आर पुटिंग योर मनी 1 लाख रुपीज एंड यू आर गेटिंग अ 2,50,000 इन रिटर्न, मतलब लगभग 2.5 टाइम्स आपको पैसा मिल गया। 150% मतलब आपका एप्रिसिएशन। दिस इज द एब्सोल्यूट ऑफ रोलिंग रिटर्न्स। ये 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स था। ऐसे ही मैंने 3 इयर्स का भी रिटर्न्स निकाला हुआ है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करा, 3 साल के लिए होल्ड करा। ऑब्वियसली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द आईपीओस जो कि मार्केट में लिस्टेड है और प्रीमियम पे लिस्टेड होता है कई बार प्राइसेस, तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन स्टिल यू मेड अ गुड मनी ऑफ इन 3 इयर्स टाइम फ्रेम रोलिंग रिटर्न्स इन बीएसई आईपीओ इफ यू कंपेयर विद द बीएसई सेंसेक्स। तो आप देख सकते हो बीएसई आईपीओ में आपने कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न्स भी कमाए हैं इन 3 इयर्स के डाटा टाइम फ्रेम में, और ये रेड वाला जो है दिस इज द बीएसई सेंसेक्स। अब इसी के साथ में हमने बीएसई आईपीओ प्लस बीएसई सेंसेक्स को 1 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स पे भी देखा है।
बात वही है कि शॉर्ट पीरियड में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी आईपीओ के डेफिनेटली, बट फिर भी हम देखते हैं कि देखो कुछ पर्टिकुलर पीरियड में आपने आईपीओ में बहुत अच्छे रिटर्न्स भी कमाए लेकिन वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है। यस, कुछ पीरियड में आपके आईपीओ इंडेक्स की वोलेटिलिटी ज़्यादा है अगर इफ़ यू आर थिंकिंग टू होल्ड दिस आईपीओ इंडेक्स फॉर 1 ईयर। बट येस, इफ यू आर होल्डिंग दिस IPO index for 5+ years, you never made a negative return and you beat Sensex very well with a very good margin. तो ये this is the 1 year return, 1 year rolling return analysis. अब लास्ट में हम देखते हैं 100 रुपीज वैल्यू। बेसिकली दिस इज द जॉइंट वेंचर ऑफ BSE एंड S&P DGI वेंचर। उन्होंने BSE IPO इंडेक्स लॉन्च किया था 2009 में। तो ये 2010 से लेके 31 दिसंबर 2010 से लेके 100 रुपीज के बेस प्राइस पर दोनों का इन्वेस्टमेंट है। मतलब मैंने 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करा है BSE सेंसेक्स TRI मतलब आपका उसमें डिविडेंड भी एड ऑन है, और BSE IPO उस 100 रुपए की वैल्यू इन दोनों में कितनी थी ये चार्ट में दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पे कि अगर 100 रुपए की लगाते तो रेड वाला जो है दिस इज द BSE IPO इंडेक्स का परफॉर्मेंस, और जो ब्लू वाला है दिस इज द BSE सेंसेक्स का परफॉर्मेंस। तो इस 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपीज की वैल्यू आपकी 274 रुपये होती सेंसेक्स में, लेकिन वहीं BSE IPO इंडेक्स में आज 15 जनवरी 2021 में 413 रुपये होती। तो ये 15 जनवरी तक का बेसिकली डेटा है। तो ये पूरे डेटा एनालिसिस मैंने तैयार करके रखे हैं। तो इस पूरी वार्तालाप का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि सर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली यू विल फेस वोलेटिलिटी इन IPO इंडेक्स, बट you made a good returns and even you beat BSE Sensex with a good margin if you hold this IPO index for at least 5 years. तो देखो IPO में लिस्टिंग गेन के यहाँ पे है ना, हमने लिस्टिंग गेन्स की तो बात ही नहीं करी। ये सारा डेटा बेसिकली आफ्टर द लिस्टिंग गेन्स का कंपैरिजन है, क्योंकि BSE IPO में सिर्फ वो IPO जो आपके लिस्ट होते हैं वो तीसरे दिन की लिस्टिंग के बाद एड ऑन होते हैं। तो जो उनका लिस्टिंग गेन होता है वो इसमें एड ऑन नहीं है। लिस्टिंग इन पे तो आप देखते ही हो 6, 7, 60, 50, 60% का रिटर्न भी देखते हो, लेकिन ये तीसरे दिन की लिस्टिंग के बाद का आपका कंपैरिजन है, क्योंकि BSE IPO में तीसरे दिन ही आपका IPO इंडेक्स होता है, उसका IPO इंडेक्स का पार्ट बनता है। तो ये बेसिकली देखो इस IPO इंडेक्स में पैसा लगाने के लिए ना अभी कोई म्यूचुअल फंड है ना कोई ETF है जो आप इसको ट्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने पूरा कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाया हुआ है BSE IPO का। जितने भी अभी रिसेंटली IPO है जो BSE IPO इंडेक्स में इंडेक्स के पार्ट है, ऐसे 15 IPOs है बेसिकली जो अभी इस पर्टिकुलर BSE IPO इंडेक्स के पार्ट है। उनका एक पूरा मैंने कस्टमाइज पोर्टफोलियो बनाया हुआ है स्मॉल केस में। स्मॉल केस में देखो दोस्तों मैंने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि स्मॉल केस में आप ट्रैक भी कर सकते हो रियल टाइम बेसिस पे, और मुझे लगता है अगर मुझे कन्विंसिंग लगता है तो मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। बाकी देखो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली दिस स्ट्रेटेजी विल बी वोलेटाइल, बट फॉर द लॉन्गर टर्म आपने अगर हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन से देखा जाए, डेटा से देखा जाए, तो ये बात समझ में आती है कि BSE IPO में आपने अच्छे रिटर्न्स भी कमाए हैं। तो लेकिन मेरी सलाह है आप लोगों को, उन लोगों को सलाह है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाह रहे हो और दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो दिस इज नॉट फॉर यू। आपको फिर लार्ज कैप में जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा अलग से एक अपने पोर्टफोलियो को एक अलग से if you are okay with the volatility, मतलब if you are okay with the volatility, you are good to go for at least 5+ years, तो yes you can consider the BSE IPO index। इसका जो स्मॉल केस का पोर्टफोलियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपका किसी जगह डिमेट है, मतलब बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जिनका स्मॉल केस के साथ में टाई अप है, तो वहां जाके डायरेक्टली लॉगिन करके आप इसे सेव भी कर सकते हो, और बाद में फ्यूचर में आपको लगता है इसको ट्रैक कीजिए, लगता है तो एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। और गाइस देखो अगर आपके पास डिमेट नहीं है, क्योंकि बेसिकली स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ अभी जितनी भी मैं नॉर्मली थोड़े दिनों से बता रहा हूँ, तो अगर आपके पास डिमेट नहीं है तो आप डिमेट अकाउंट भी खुला सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेरी रेफरल लिंक है। अगर मेरी रेफरल लिंक से खुलते हो, आप डिमेट अकाउंट खोलते हो, तो इस सिस्टम को, इस आई स्पीक अबाउट मनी के सिस्टम को फ्यूल मिलता है थोड़ा सा इस सिस्टम को रन करने के लिए। तो वो आपकी मर्जी है, आपको जहाँ से डिमेट अकाउंट खुलवाना है, जैसे करवाना है वैसे कीजिए। और स्मॉल केस में इसका पोर्टफोलियो में दे रहा हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और बहुत लोगों का शायद जिनसे जिनका लिस्टेड जो स्मॉल केस के साथ टाई अप नहीं है, उसमें अगर आपका डिमेट अकाउंट है तो अभी जो रिसेंटली जो स्टॉक्स एड ऑन है BSE IPO में, उसकी लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
ताकि आप उनको देख सको। बाकी देखो आप उसको रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक नहीं कर पाओगे अगर आपका स्मॉल केस में पोर्टफोलियो नहीं है, और आप उन्हें एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको स्मॉल केस ही चाहिए होगा, क्योंकि स्मॉल केस के अलावा बाकी दूसरी जगह कोई पोर्टफोलियो नहीं है जो रियल टाइम बेसिस पे एग्जीक्यूट होता है और आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। तो आज के लिए इतना ही था। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों, बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये डेटा बनाने में मैंने आप लोगों की मतलब आप वो देख ही रहे हो मैंने कितनी वर्किंग करी है। तो मैं गाइस आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सअप जरूर कीजिए। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है 5 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, पहली बार वीडियो को देख रहे हो। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस की वीडियोस और बेसिकली डेटा एनालिसिस की वीडियोस बनाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।